जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर हल्का अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। सोनीपत की कमान जननायक जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अशोक सरोहा के जिम्मे सौंपी गई है। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक सरोहा जी। अशोक सरोहा जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई और दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जी, तो जैसे आपके जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो किस तरह का विज़न है आपका कि संगठन की मजबूती को लेकर किस तरह से कार्य करना है? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे ही कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिले की सौंपी है। और विज़न हमारा ये है कि हम गांव-गांव में जाकर जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, चौधरी देवीलाल के समय के हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय के हैं, उन सब से निरंतर जो है ना मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके उनको पार्टी में जो है ना सम्मिलित कर रहे हैं। हमारा ये अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि 3-4 महीने के बाद में अपनी पुरानी लय में जो है ना जेजेपी पार्टी वापसी करेगी। जी, थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे रहा और आपने राजनीति में शुरुआत कैसे की और जिलाध्यक्ष का जो पद है, वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, हमारी जो परिवार है वो लगभग 1970 से चौधरी देवीलाल के साथ जो है जुड़ा हुआ था हमारे परिवार का। हमारे परिवार में हमारे दादाजी होते थे मास्टर जालीराम जी, वो गांव के हेडमास्टर थे और हमारी सरोहा खाप के जो है ना प्रधान थे। तब उनका एक चौधरी देवीलाल के साथ जो है दोस्ताना संबंध स्थापित हुआ था। उसी दौर से लेकर आज तक हमारा पूरा परिवार चौधरी देवीलाल परिवार के साथ जो है ना हर संघर्ष में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और समय समय पर कई पदों पर जो है हमारा परिवार पार्टी में बतौर कार्यकर्ता कार्य किया है। और हमारा जो है काफ़ी लंबा संघर्ष है मेरा भी। मैंने सन 2000 में पार्टी के समर्थित के रूप में एमसी का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव लड़ा था और उसी टाइम से कंटिन्यू मैं पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। और ये तो शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मेरे काम को देखते हुए, मेरी लॉयल्टी को देखते हुए। और मैं हमेशा मैं और मेरा परिवार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ और दुष्यंत जी के साथ जो है ना पूरा संघर्ष करेंगे और हमेशा इनके साथ रहेंगे। जी, जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी ने पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कार्य किया और उनके साथ रही, मगर किसी न किसी कारणवश वो गठबंधन था वो टूट गया। तो अब संगठन की मजबूती को लेकर आप क्या मानते हैं कि बीजेपी को किस तरह से आप अपने कंपटीटर के रूप में देखते हैं? देखिए, पिछले टर्म में हम सरकार में शामिल थे, समय की मांग थी, सरकार में शामिल होकर ही जो है ना आम जनता का भला किया जा सकता है। आज हम विपक्ष में हैं और कहीं ना कहीं हमें उसके समर्थन में जाने का खमियाजा भी भुगत रही है पार्टी। लेकिन अब हम संघर्ष, हमारी जो विचारधारा है चौधरी देवीलाल की विचारधारा है, किसान और कमेरे और मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हमारे विचारधारा है, हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे और आने वाला समय जो होगा वो जेजेपी का होगा। और 2024 में अगर जो कोई पार्टी जो है कंपटीशन में आएगी और विकल्प के रूप में जो ना उभर के आएगी तो वो जननायक जनता पार्टी होगी। जी, आपने ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी की बात की, तो एक तरफ देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी की नीतियों की बात करते हैं। तो क्या मानते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को उनसे अलग दिखा पाओगे और मजबूत बना पाओगे? देखिए, स्वभाव और नेचर जो होता है नेता का और उसकी विचारधारा, उसको जो भी नेता अपनाता है वो उसकी विचारधारा को आगे लेके चलता है। हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने उस स्वभाव को और उस विचारधारा को अपनाया है। जो स्वभाव और विचारधारा को अपनाता है वही जो है ना उसकी विरासत का हकदार होता है। इसी तरीके से हम उस नरम स्वभाव है, चौधरी देवीलाल जी का बड़ा नरम स्वभाव था, ओम प्रकाश चौटाला जी का बड़ा नरम स्वभाव था, वो सारे के सारे गुण हमारी पार्टी के नेताओं में है। इसलिए हम जो है ना अपना इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जी, अब बात करें कि
10-5 साल जैसे आपने सरकार के साथ भी काम किया और नई नई पार्टी बनी थी, उसमें आप 10 सीट भी लेकर आए और अगले ही चुनाव में जब आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटा तो एक भी सीट नहीं आ पाई। तो मुख्य कंपटीटर आप किसे मानते हैं, इनेलो या बीजेपी? आज की डेट में नहीं, देखिए इनेलो का तो जहाँ तक है, इनेलो का तो अब कोई है नहीं। वो तो उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी नॉन पॉलिटिशियन, सीरियस पॉलिटिशियन है नॉन के। हम तो आने वाले समय में जो है हमारा मुकाबला बीजेपी पार्टी से होगा और हम कंप्लीट रूप से जो है ना अब हर गांव में, हर बूथ पर अपनी जो है ना एक मजबूत टीम खड़ी करेंगे, जिससे जो है हमारा पूरी पूरी पार्टी का पूरा जो है ना। जी। तो संगठन की मजबूती को लेकर जो आपका मेन विजन है वो जानना चाहेंगे कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा। संगठन को हमारी अभी कार्यकारिणी गठित हो रही है, कुछ हमारे जो हैं कुछ पदाधिकारी जो है घोषित भी कर दिए हैं, कुछ और अभी आने वाले समय में जो है ना कार्यकारिणी बनेगी हमारी। और फिर जो है ना अगले महीने से जून में हमारा जो है ना 10 तारीख से एक अभियान स्टार्ट होगा, सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान हम गांव-गांव में जाके और गांव में जो पुराने हमारे समर्पित जो कार्यकर्ता थे उनको दोबारा जोड़ेंगे और नए लोगों को साथ में जोड़ेंगे जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा में आस्था रखते हैं। तो इस तरीके से हम संगठन को आगे लेके चलेंगे। ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अशोक सरोहा जी, जिन्होंने बताया कि वे संगठन की मजबूती को लेकर गांव-गांव जाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा और 2029 के चुनाव में विकल्प के रूप में जननायक जनता पार्टी ही हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगी। सोनीपत से दैनिक सवेरा के लिए संजीव घनघस।